अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और असाइनमेंट्स के ऊपर आप लोगों का अच्छा खासा फोकस होगा। आप लोग असाइनमेंट्स कंप्लीट करें और टाइमली जो है वो सबमिट कराएं। उसके बाद लेट किसी के असाइनमेंट सबमिट नहीं होनी। तो बेटा आप लोगों की जो असाइनमेंट थी, आप लोग क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि जी असाइनमेंट में कंफ्यूजन है। ऐसी तो कोई बात नहीं थी कि असाइनमेंट में कंफ्यूजन हो। तो ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ मैं। तो एक बार मैं फिर बता देती हूँ आप लोगों की असाइनमेंट के बारे में। जैसे कि ये असाइनमेंट नंबर 1 है। 3 स्टूडेंट्स ने तो टर्न इन भी कर दिए। जी असाइनमेंट थी, आपने कोई भी अपना जैसे कि फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, कोई भी ले लो, अच्छा सा प्रोजेक्ट ले लो, उसको चूज़ कर लो। एमएस वर्ड के ऊपर ही आपने इसको लिखना है। अपने जो भी आप प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग रोल है। अब तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। जितने आप लोगों को मैंने प्रोजेक्ट्स करवाए हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करवाई है, आप लोगों ने खुद की है प्रैक्टिस उसके ऊपर। इतनी उसके ऊपर एस हमने बनाई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सारा प्रोजेक्ट बेस ही तो काम किया है उस चीज़ के ऊपर। तो वो प्रोजेक्ट है, उसका क्या क्या होता है प्रोजेक्ट, और व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, और उसकी जो डायग्राम है वो बतानी है। हु आर प्रोजेक्ट मैनेजर। तो उसके बाद आल्सो एलेबोरेट इन हायरार्किकल फॉर्म, मतलब कि एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं उसकी सब लिस्टेड होती है ना। प्रोजेक्ट मैनेजर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये प्रोजेक्ट मैनेजर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसकी हायरार्किकल फॉर्म में डायग्राम बनानी है। तो ये आप लोगों ने इंटरनेट से देख के नहीं, उसका कंसेप्ट लें और अपने ऑन प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है ये सारा कुछ। ड्यूटीज़ फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स की ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए, लिस्ट करें, पॉइंट्स में लिखें। रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फेजेस लिखने हैं। अलेबोरेट करें हर स्टेप को अकॉर्डिंग टू दीज फेजेस। तो ये थी आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 1। मेरा नहीं ख्याल था कि ये कोई मुश्किल टास्क था। इसको सीक्वेंशियल फॉर्म में ही आपने कहना है, जिस तरह क्वेश्चनिंग मेंशन है उसी तरह आपने क्वेश्चन लिखने हैं। एमएस वर्ड के ऊपर लिखो और इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करो। नहीं करनी तो एज सच आप यहाँ पे सेंड करके विद ड्यू टाइम, देखिए जी मेंशन है ड्यू में 5/11/59। इससे पहले पहले आपने सेंड करना। आफ्टर डैट मैंने किसी की एक्सेप्ट नहीं करनी। नो एक्सक्यूज्ड। ओके जी, ये थी आपकी असाइनमेंट नंबर 1। एंड देन असाइनमेंट नंबर 2 के ऊपर फोकस करने लगी हूँ मैं। असाइनमेंट नंबर 2 क्या है। अब आप लोगों के पास विंडो इंस्टॉल की होगी, ठीक है, लेकिन मेरा टास्क है कि लाइनक्स का कोई वर्जन इंस्टॉल करना है। लाइनक्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, लाइनक्स की कमांड यूज़ करनी है। तो वर्चुअलाइजेशन का काम करना। तो वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट तब आता है जब आप एक विंडो के होते हुए मल्टीपल उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें। तो इसके लिए मैंने मेंशन किया है कि वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, और भी सॉफ्टवेयर्स हैं तो वो भी आप सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहे हो आप, लाइनक्स का डिफरेंट वर्जन्स हैं। कोशिश करें कि हर किसी के वर्जन जो है वो डिफरेंट हो। अब ये CRGR का काम है, वो एक दूसरे से कंसल्ट कर लें, पूछ लें कि हर क्लास के जो स्टूडेंट है उसने कौन सा वर्जन जो है वो इंस्टॉल किया, तो फिर वो दूसरा उससे डिफरेंट करेगा। तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है आपने। जो भी उसके ऊपर डिफरेंट फ्लेवर्स यूज़ किए, डिफरेंट सर्चेस लिखें कि भाई इतने टाइप्स के आपके लाइनक्स के फ्लेवर्स हैं। उसको हम फ्लेवर्स ही कहते हैं, जो इसके वर्जन्स होते हैं ना लाइनक्स से, उसको फ्लेवर्स कहते हैं। तो वो आपने सारे जो है वो पहले पावर पॉइंट के ऊपर बनाने हैं, लिखनी है, ठीक है जी। आपने वर्जन लिख लिए, पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लें, डायग्राम के फॉर्म में लिख लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लें, ज़्यादा बेहतर है। इंस्टॉल करें और जो जैसे जैसे इंस्टॉल करते जाएंगे उसके स्क्रीनशॉट लेते जाएं, और वो आपने अपनी स्टेप बाई स्टेप अपने PPT में ऐड करना है कि ये मैंने इस तरह लाइनक्स को इंस्टॉल किया है। और मेंशन करें कि हाउ टू यूज़, कैसे यूज़ कर रहे हैं आप, कैसे इंस्टॉल किया इस वर्जन को। ये भी आपने अपनी PPT में मेंशन करना है। सर्चेस लाइक राइट्स एंड मस्ट बी यूज़ दीज कमांड्स इन योर लाइनक्स। जो भी आप कमांड यूज़ कर रहे हो वो भी आपने अपनी PPT में लिखनी है। इन अदर वर्ड शॉर्टकट कमांड लाइक एज विंडोज सिस्टम, जैसे विंडोज सिस्टम की होती है ना, आप Alt F4 यूज़ करते हैं, Ctrl+S यूज़ करते हैं, तो इसी तरह की इसमें भी होती हैं। तो वो आपने सारी कमांड्स लिखनी है जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे। कॉपी के लिए क्या है, इसकी डायरेक्टरी रूट देखने के लिए क्या करेंगे, अगर रिप्लेस करना है तो क्या करेंगे, ये सारी कमांड्स आपको पता होनी चाहिए। तो सारी आप PPT में फाइंड करेंगे। और जब आप
सारा कुछ कर रहे होंगे, ये कमांड्स लिख रहे होंगे, तो इसके साथ आपने क्या करना है, वीडियो रिकॉर्डर ऑन कर लेना है ताकि पता चले कि आप लोगों ने काम किया हुआ। तो जब मैं इसके ऊपर प्रेजेंटेशन लूँगी तो फिर मैं ये रिकॉर्डिंग लाजमी चेक कर लूँगी। तो होप सो अब आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी असाइनमेंट के बारे में। ओके जी, ये गुड लक है आप दोनों की असाइनमेंट्स के लिए। तो मेंशन टाइम है इसका 10 में, आपने ये लाजमी से पहले करनी है सबमिट। अगर मुझे लगेगा तो मैं टाइम बढ़ा दूँगी, अदरवाइज़ यही टाइम ही रहेगा। ओके, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम OSI मॉडल को देख रहे थे। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका OSI मॉडल कैसे काम करता है। हमने फिज़िकल और डाटा लिंक लेयर, 2 लेयर्स को देख लिया था। अब हमारी लेयर है नेटवर्क लेयर। ओके जी, नेटवर्क लेयर 8.2.4 है, 157 पेज नंबर है आपकी जो बुक है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की। दी नेटवर्क लेयर ऑफन रेफर टू एज लेयर 3। यस, हमें पता है कि नेटवर्क लेयर जो है वो लेयर 3 के ऊपर डिपेंड करती है। डिफाइंस दी राउट वाया विच द डाटा इज़ सेंड टू द रेसिपिएंट डिवाइस। और ये वो मतलब लेयर होती है जहाँ पे हम राउटर यूज़ करते हैं, और हमें पता है कि राउटर क्या करता है, सेंडर टू रिसीवर हमें रास्ता बताता है। The IP version 4, IP version 6 protocol and their routing and addressing are implementations of this layer। तो यहाँ पे हम नेटवर्क लेयर, आपको पता है राउटर बेस है, तो राउटर जो डिवाइस होती है वो IP बेस काम करती है। फर्दर 1 नंबर पॉइंट है इसका, 4.1 पॉइंट है the IP protocol। The IP protocol is by far the most used layer 3 protocol in the world। IP stand for Internet Protocol। IP is in combination with TCP, which is discussed in section 8.2.5.1। तो ये फर्दर आगे आएगा पॉइंट। Was invented by Robert Gunn and Winton Cerf in 1973। The TCP protocol determines whether a packet has reached its destination। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP प्रोटोकॉल इसके साथ ही काम करता है ना ये नेटवर्क लेयर आपकी। इसके फर्दर जो ऊपर वाली लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके साथ काम करता है। While the IP एड्रेस इन अ न्यूमेरिक एड्रेस दैट लोकेट्स अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। तो हमें पता है कि IP एड्रेस क्या होता है, एक न्यूमेरिक एड्रेस होता है। इससे क्या पता चलता है कि एक डिवाइस कहाँ पे लोकेट कर रही है। जैसे हमारा नाम होता है, हमारी आइडेंटिटी होती है, इसी तरह IP एड्रेस होता है। 2 वर्जन ऑफ IP आर यूज इन प्रैक्टिस, IP4 और IP6। 4 वर्जन इज़ द डोमिनेंट प्रोटोकॉल ऑन द इंटरनेट टूडे। हमें पता है कि सबको ही क्लियरली पता है IP वर्जन 4 होता है, ठीक है जी। इसमें ऑक्टेट होते हैं, 8 ऑक्टेट किसे कहते हैं, 8 होते हैं ना, 8 डिजिट्स होते हैं। बाइनरी सिस्टम होता है। IP वर्जन 6 इज़ नॉट यूज मच येट बट इज़ प्रोबेबली विल बी यूज मच मोर इन द फ्यूचर। अभी इतना इसका यूज़ नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर ये अनलिमिटेड है। इसको मतलब लिमिटलेस इस सेंस में कहा गया कि इसके वर्जन मतलब इसके IP एड्रेसेस ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मॉर्टल ना हो, लेकिन एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग ये है कि ये जितना मर्ज़ी बाय कर लें इसके एड्रेसेस ख़त्म नहीं होंगे, इसलिए इसको कहा आलमोस्ट लिमिटलेस। आलमोस्ट जब वर्ड आ जाए तो श्योर नहीं होता। नंबर ऑफ एड्रेसेबल endpoints, this is needed since the internet community ran out of available public IP version addresses in 2011। so यहाँ पे नहीं यूज़ हो रहा IP वर्जन 4-6, लेकिन आपके जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट है, जो इस्टेब्लिश कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। बिकॉज IP वर्जन 4 से 6 में कन्वर्ट करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। IP protocol assumes that the network inherently unreliable and that it is dynamic in terms of availability of links and nodes। हमें पता है कि ये डिफरेंट नोड्स, जो फर्दर नोड्स होंगे उसको डाटा क्या कर दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा। IP uses data packets that contain source and destination addresses। हमें पता है कि सेंडर टू रिसीवर सेंड करना होता है, तो टिपिकली ईथरनेट के पैकेट सेंड किए जाते हैं, डायनामिकली सेंड होता है पाथ, और हमें पता है सोर्स टू डेस्टिनेशन सेंड करना होता है। तो उसमें हमने डायनामिकली भी कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकली भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं आई राउटिंग के।
अब ये नहीं होता कि पैकेट हर किसी को सेंड कर दिया जाता है, यही तो राउटर का फ़ायदा होता है, यही तो राउटर का प्लस पॉइंट है कि हमने जिसको पैकेट सेंड करना है उसी के पास ही जाएगा। It is good practice for LAN network, however, to be configured for packet flows with the same source and destination addresses to use the consistent network path, thus avoiding performance issues caused by reordering of packets. अगर देखें जी, हमें पता है कि लॉस हो जाता है तो हमने बड़ी नेटवर्किंग में इन डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ ली हुई हैं। पैकेट लॉस हो जाता है तो वो दोबारा उसको क्या कर देता है, रीऑर्डर करेगा, दोबारा मतलब रीसेंड कर देगा। Due to a network disruption, IP packets can get lost or corrupted. Corrupted packets are detected by calculating a checksum method. और हमें पता है कि अगर आपका जो पाथ है वो करप्ट हो जाता है तो फिर वो क्या होता है, फिर वो जो हम डिफरेंट चेकसम की टेक्निक्स लगाते हैं, डिटेक्शन और करेक्शन की, वो लगेंगी इसके ऊपर। When error is detected, the IP packet is dropped by node that error is found. डिटेक्शन का मतलब होता है फाइंड आउट करना, यहाँ पे डिटेक्शन है, फिर उसको करेक्ट करने का प्रोसीजर आता है। IP version 6 abandoned this use IP header checksum for the benefit of rapid forwarding through the network. So आपका IP version 4.6 जो है वो इस checksum मेथड से दूरी है, उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें उसमें अलहदा कोई मतलब अलहदगी में कोई काम नहीं करना पड़ता, तो इसमें ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो क्रिएटेड है, तो इसलिए वो हायर लेवल आपका IP version 6 काम करता है। तो हमें पता है कि आपका जो नेटवर्क लेयर है वो अपर लेयर, उससे जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है तो TCP/IP होता है, TCP/IP के साथ ही तो काम करती है आपकी IP। ओके जी, अब आप IP वर्जन 4 की बात कर लेते हैं। IP वर्जन 4 एड्रेस आर कंपोज टू 4 बाइट्स 32 बिट्स, बहुत अच्छे से पता है हमें 32 बिट्स होती है। रिप्रेजेंट बाय 4 डेसिमल नंबर्स आर डिवाइडेड बाय अ पीरियड, पीरियड किसको डॉट को कहा गया है, ठीक है जी। 4 डेसिमल है, 1 2 3 एंड 4 डेसिमल है, और इसको हमने पॉइंट्स के साथ क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल दिस 192.168.1.1 each host servers which router firewall etc in the IP network needs at least one IP address। हर एक का जो है वो IP एड्रेस लाजमी होता है। विद इन द नेटवर्क ऑल IP पैकेट एड्रेसेस मस्ट बी यूनिक, और ये यूनिक होना चाहिए। एन IP एड्रेस एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। तो यहाँ पे जी हाँ 2 पार्ट्स होते हैं, आपको पता है, एक नेटवर्क पार्ट होता है और एक होस्ट पार्ट होता है। तो नेटवर्क प्रीफिक्स होता है, पहले वाले को हम नेटवर्क कहते हैं जो कि चेंजेबल नहीं होता। होस्ट पोर्शन जो होता है वो चेंजेबल होता है। तो डिफरेंट क्लासेस हैं, डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट नेटवर्क्स और होस्ट पोर्शन है इसका। द नेटवर्क प्रीफिक्स इज़ 10 एंड द होस्ट नंबर इज़ दिस। अब लेट्स सपोज करो नेटवर्क अगर 10 है तो बाकी पोर्शन इसका होस्ट पोर्शन है, तो ये ट्रू ही तो है आपकी जो क्लास ए से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कैसे पता चला, यहाँ से पता चला ना, ये जो फर्स्ट डिजिट है। IP network prefix and host network, all hosts with same network prefix can communicate directly to each other. Host in other network can only be reached by using a router. The first देखिए जी, नेटवर्क पोर्शन जो होता है वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ लिंक होता है, जो होस्ट पोर्शन है वो चेंजेबल होता है। The first 3 bits of the first bytes of an IP address define the class of the address. 3 classes of networks are defined. तो यहाँ पे हम क्लास A B C को डिफ़ाइन करते हैं। ये आपका नेटवर्क पार्ट होता है, मतलब 8 बिट्स आपकी नेटवर्क की हैं, बाकी जो 16 यस। नो 16 नहीं, 24 यस। 8 आपकी नेटवर्क प्रीफिक्स है, 24 आपकी होस्ट नंबर है, यहाँ पे 16 मतलब हाफ है, यहाँ पे 24 नेटवर्क्स की हैं, 8 आपकी होस्ट नंबर। तो ये क्लासेस की डिस्ट्रीब्यूशन है। आप लोगों को नेटवर्किंग बड़े डिटेल में ये सारी चीज़ें पता नहीं पता तो वो नेटवर्किंग के लेक्चर्स में है, वो क्लासेस का कॉन्सेप्ट निकाल के आप सुन सकते हो अगेन। तो
तो ये डिफरेंट क्लासेस हैं। ये देखिए जी, फर्स्ट बाइट 0 से लेकर 127 मतलब 126 तक होती है। 127 तो लूप बैक आईपी है। तो मैक्सिमम होस्ट इसकी कैसे निकाली हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कैलकुलेशन पे पता है, तो टेबल आपको आता है। ये सारा उसी चीज़ से रेलिवेंट बताया गया है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत है, आप लोगों को ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप लोग इसको ज़्यादा मोर समझने के लिए आप नेटवर्किंग के लेक्चर सुन लीजिएगा। To solve the problem of the inefficient use of IP addresses, the classful system was replaced with classes inter-domain routing CIDR के साथ हम उसको कर देते हैं। In 1993, CIDR is based on variable length subnet masking to allow allocation and routing based on arbitrary length prefixes. This system is also known as subnetting. जी हाँ, हम एक आईपी को मल्टीपल डिफरेंट सबनेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड सबनेटिंग। सबनेटिंग इज़ यूज टू स्प्लिट अप द होस्ट पार्ट। जी हाँ, हम किस पार्ट को तोड़ते हैं? होस्ट पार्ट को तोड़ते हैं। मैं बार बार आप लोगों को कह रही, सबनेटिंग करने का मतलब ये नहीं है कि अब नेटवर्क पार्ट को भी तोड़ देना है। होस्ट पार्ट टूटता है, होस्ट पार्ट में ही चेंजेस होती हैं। स्मॉलर सबनेट्स में दिस कॉल्ड सबनेटिंग। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ये आपका एड्रेस है, ये सबनेट मास्क है, ये आईपी एड्रेस है। देखिए जी, आपको पता है कि ये 96 है, तो ये क्लास ई से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें 24 जो है वो नेटवर्क्स हैं, तो होस्ट पोर्शन 8 है, ठीक है, 8 बिट्स। तो इसमें सब चेंजेस होंगी। इसका नेटवर्क मास्क हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सारी पता है सब नेटवर्क मास्क निकालने का क्या तरीका होता है। जितनी भी आपकी नेटवर्क की बिट्स हैं उसको हम 1 कर देते हैं, मतलब ऑन कर देते हैं। बाकी होस्ट पोर्शन जो होता है उसको हम 0 कर देते हैं। तो आईपी एड्रेस ये मेंशन है, उसके प्रीफिक्स आपको पता है, ये नेटवर्क है, और बाकी जो 241 है ये उसका होस्ट पोर्शन है। इन दिस होस्ट रेंज 1 and 254। ज़ीरो और 255 के दरमियान में जो आपका असाइनेबल आईपीज़ होते हैं वो यही है ना, 1 से लेकर 254। एक जो है वो अपर लेवल से बैकवर्ड हो जाता है, मतलब फ्रंट पे हम लेके आते हैं 1। अब देखो 0 था तो हमने वो नेटवर्क आईडी है ना उसकी 0, तो अब उससे अपर एक आना है वो, और 255 उसकी ब्रॉडकास्ट आईडी है, उससे अपर एक जाना है 254। तो ये आपके असाइनेबल्स आईपी हैं। 32 बिट्स होती है आईपी वर्जन 4 में, एक्सप्रेस इन 4 डेसिमल। यस, डेसिमल 4 पार्ट्स होते हैं इसके, और हर एक को हमने सेपरेट किया होता है पीरियड के ज़रिए, जिसे हम डॉट कहते हैं। तो ये इसका सबनेट मास्क निकाला हुआ है। तो सबनेट मास्क निकालने का तरीका आपको पता है कि जितनी भी नेटवर्क की बिट्स हैं उसको हम 1 कर देते हैं, और जितनी भी होस्ट पोर्शन होते हैं हम उसको क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। The routing prefix can also be expressed in CIDR notation. It is written as the address of the network followed by the slash character. तो हम इसको स्लैश करेक्टर के साथ लिखते हैं, जैसे कि ये दिखा है ना। IT इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर रहा है, हर चीज़ की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको क्लियरली निकाल के हर चीज़ को लिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें वैसे ऑलरेडी पता हैं। जो हम स्लैश के बाद लिखते हैं ये आपके नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। अब आपने सबनेट मास्क भी निकालना है तो देखना है कि क्या लिखा हुआ है। 24 है तो 24 बिट्स ऑन हो जाएगी, बाकी ऑफ हो जाएंगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो है वो सबनेट मास्क निकलेगा। तो ये आपकी टोटल सबनेट मास्क 240 हैं, और होस्ट नंबर ऑफ़ 1, मतलब ये असाइनेबल आईपीज़ निकाले हैं। असाइनेबल आईपीज़ आपके 1 and 14 होंगे। ये देखिए जी, 24, 25, 26, 31 तक लेके
उसके अकॉर्डिंग सबनेट मास्क निकाले हुए हैं, कितने सबनेट्स अवेलेबल हैं, कितनी होस्ट पर सबनेट्स हैं, वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। मैं आप लोगों को इसलिए इन डिटेल में बता नहीं रही हूँ बिकॉज हमने नेटवर्किंग को बड़े अच्छे से पढ़ लिया हो। तो ये सारा कुछ उसी के अकॉर्डिंग निकाला हुआ है, तो आप लोगों को इसके ऊपर तो अगर तो कन्फ्यूजन है तो दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, दोबारा सीख सकते हैं। तो ट्यूटोरियल इधर ही अवेलेबल है सारे, वो कौन सा रिमूव किए हैं मैंने। ओके जी स्टूडेंट्स, हम प्राइवेट आईपी रेंजेस को नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। आप लोगों ने अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना है ड्यूली इन टाइम, कोई एक्सक्यूज़ मैंने नहीं सुनना, तो ये आप लोगों की मार्क्स का मसला हो जाएगा बाद में। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।